हरे कृष्णा एवरीवन। हम अपना दिन का शुरुआत ऐसे ही करते थे। मायापुर धाम में पहले प्रभुपाद समाधि जाते थे, वहाँ की आरती अटेंड करते थे। उसके बाद भागे भागे हम जो मेन कृष्ण का टेम्पल है मायापुर वाला, उधर जाते थे। फिर वहाँ पे फिर से आरती अटेंड करते थे। राधा स्कॉट वीडियो बन गई। हरे कृष्णा। कैसा लग रहा है माता जी? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। माता जी कैसा लग रहा है? धाम में आके अच्छा ही लगता है सबको। और ये तो वैसे भी औदार्य धाम है। प्रभुपाद बोलते थे प्लेस ऑफ वर्शिप, ये पूजा करने के योग्य स्थान है। ये और वृंदावन इस भौतिक संसार से अलग है, ट्रांसेंडेंटल प्लेस। हरि बोल। हरि बोल। और किससे पूछूं? सूर्यदेव। हरे कृष्णा। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या बोलूं? कोई मेरे बैठा तो बताएगा। हरे कृष्णा। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है यहीं रह जाऊं, वापिस ही न जाऊं घर। क्या करे, जाना पड़ेगा। ये गंगा है जो सामने आपको दिख रही है। इस गंगा बहुत अच्छी है। यहाँ पे वापस परिक्रमा आएगी, फिर उनके साथ हम वापस कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। अभी चैंटिंग कर रही हूँ पूरी, 4 माला दे रही है, उसको पूरी करूँगी। अभी इस बोर्ड पे बहुत सारी माता जी फोटोज खींच रही थी। वो प्रभु जी लेके जा रहे हैं बोर्ड को। बाय बोर्ड भैया। भगवान के एक केवट के समान है जो बद्ध जीवात्माओं को पार करते हैं इस भौतिक संसार से। और वैष्णव जो होते हैं उनकी सहायता करते हैं उस बोट में बैठने के लिए। जब हम उस बोट पर सवार हो जाते हैं तो भगवान हमारी माओ को गोलोक तक ले जाएंगे। हरि बोल। चले। परिक्रमा आई? माता जी यात्रा यहाँ आई ही ना अभी? हाँ अभी आएगी। यही फोटो ले ली। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? बताइए। ब्लॉग में डालूंगी। हरे कृष्णा माता जी। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? बहुत आनंद आ रहा है वैसे, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा कीर्तन में डांस कर रहे हैं, स्पेशली मोहन बाबू जी के कीर्तन में। और हमें हमारे जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर है सबका संग मिल रहा है, तो इट्स ऑल अमेजिंग। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। आपको कैसा लग रहा है? गौरंगा। नो वर्ड्स। ब्लिसफुल। like, share, subscribe my channel. अरे 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 अपने चैनल का प्रमोशन हो गया। हाँ मुझे भी शेयर करना है जी माता जी, मैं ब्लॉग डालूंगी मैं भी। हरे कृष्णा माता जी।
कैसा लग रहा है आपको? Back home. just like we are in the working ground. Good, good. हरी बोल. कितना सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह है. तो सारे वैष्णवों का संग मिल रहा है. क्या बोले, भगवान इतनी कृपा कर रहे हैं. सबसे बड़ी बात, इतने सारे भक्तों का संग मिल रहा है ना. इतने बड़े बड़े वैष्णव लोग से हमें सुनने मिल रहा है. और इतना ब्लिसफुल कीर्तन होता है, प्रभु जी लोग का भी और माता जी लोग का भी. तब उसमें इतना लंबा चल रहा है, लेकिन वो पता नहीं चल रहा है ना, क्योंकि हम लोगों के साथ जा रहे हैं. सबका मोटिवेशन मिल रहा है. और इतना लंबा पैरों में दर्द भी नहीं होता. इतना अलग कैसे बताऊँ, लोगों का संग से, लोगों की जो ध्वनि है हरे कृष्ण महामंत्र की, उसकी वजह से इतना 18 किलोमीटर चल लेते हैं और पता भी नहीं चलता, ऐसे चला जाता है. और बहुत अच्छा लग रहा है. अभी कुछ टाइम बाद हम फिर से चले जाएंगे वापस अपने घर को. जाने का तो मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी. ऐसा लग रहा है यहीं रह जाऊँ और यही फॉलो करते रहूँ पूरी ज़िंदगी अपनी, है ना. सुबह मंगला आरती के लिए उठना, फिर जल्दी सो जाना, फिर से उठना, वही सब आरती में जाना, फिर वापस से दर्शन करना, श्रृंगार आरती देखना. बस यही मन कर जा रहा है, यही करते रहे पूरी ज़िंदगी. क्या करें, वापस जाना पड़ेगा. हे भगवान, इस औदार्य धाम इच्छा पूरी कीजिए, मेरे पास ही बुला लीजिए. हरि बोल, हरे कृष्णा. महाप्रभु जो है ना, इसको यमुना जी सोच के इनमें ना कूद पड़े. तो उनकी बॉडी के ना एक नाविक ना आया और वो देखने लगा कि क्या हुआ. तो उसने देखा कि उनकी बॉडी के एक पार्ट अलग अलग हो गए थे, अलग. तो वो ना देख के ऐसा उसको लगा कि भूत प्रेत है, कोई भूत है. कि भाई जनरली किसी भी इंसान का बॉडी पार्ट्स कैसे अलग अलग हो सकते हैं. मतलब कि हाथ अलग हो गया, अपर बॉडी लोअर बॉडी अलग अलग हो गई. तो फिर क्या होता है, नित्यानंद प्रभु आ जाते हैं इतने में. तो जैसे ही वो जो नाविक है वो बेहोश होने वाला होता है, तो उसे कहते तू जा. तो महाप्रभु को बाहर निकालते हैं खींच के. तो महाप्रभु द्वारा से खत्म हो जाती है, पिघल गए वो. ऐसी बहुत सी जगह है, जैसे कि जैसे महाप्रभु उस पर जाते हैं ना, झारखंड की उसमें यात्रा पे. तो फिर वो सबको नचा लेते हैं, सारे जानवरों को. देखा होगा ना हमारे ईओके टेम्पल में फोटो लगी हुई है. तो उन्होंने तो सबको, मतलब वो तो स्वयं भगवान है ना, फिर वो भक्त के रूप में आके ये दिखा रहे थे कि कैसे आचरण करना चाहिए सबको. बहुत सारी जगह, बहुत सारी. यमुना जी इस पानी में, बोलते थे इस जल में उनको हंस कर लेते थे भगवान को. विराम में रहते थे वो, क्योंकि राधा रानी का हृदय है ना. राधा रानी कृष्णा के लिए वो करती थी कि कृष्णा. तो इसीलिए वो इस विराट के भाव में जो है लीलाएं होती थी. बहुत सुंदर. उसमें विराट भाव में फिर जगन्नाथपुरी से अलाहाबाद चला जाता है. जब वो जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बंद हो जाता है, तो फिर व्याकुल हो जाते हैं, नहीं दर्शन हो पाते. तो वहाँ जाते हैं तो पत्थर आज भी है वो, जिसमें वो मतलब हाथ रखते थे पिघल जाते थे. पत्थर पिघल गए, वो आज भी मिलेगा आपको. पत्थरों के पिघलने में एकदम ये ट्रांसजेंडर की वजह से. और ये सब कुछ सिखाया वैष्णव कैसे आचरण करना है. योग पिंड तो देखा ही आपने. बचपन की भी बहुत अच्छी लीलाएं थी. बचपन में एक बार क्या हुआ था कि उन्होंने, एक ब्राह्मण आया था नवदीप में ना. ब्राह्मण विजिट करते थे, अलग अलग जगह से आते थे. तो एक ब्राह्मण आया वो उनके घर पे कि क्योंकि सच्ची माता ने बोला कि आइए आप, हम आपको प्रसाद देंगे, आइए हमारे यहाँ पूजा कर सकते हैं, रुक सकते हैं. तो होता था ना पहले, ब्राह्मण को इनवाइट करते थे तो वो उनके यहाँ रहने लगते. तो वो कहते कि मैं ना भोग खुद बनाऊंगा. जनरली ब्राह्मण होते हैं ना, वो नहीं खाते किसी के हाथ का. लेकिन वो भी ब्राह्मण ही थी. सच्ची माता, उनकी फैमिली सब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि फिर क्या हुआ कि जब वो प्रसाद बना रहा था तो छोटे से निभाई, बहुत छोटे कुटुन्ने बच्चे से होता ना, छोटे छोटे चलते. तो वो बार वो भोग बनाता था और कहते थे आओ ठाकुर भोग लगाओ. जैसे ही ब्राह्मण बोलता था, निभाई जो है कहीं से भी आके उसका भोग खाने लग जाते थे. और ऐसा फिर ऐसा कई बार हुआ. और वो मतलब कि जब भी वो कहता था कि आओ भोग लगाओ, खा ले देते आके. कहते थे हाय झूठा कर दिया, मेरा खाना प्रसाद झूठा कर दिया, ठाकुर जी ने खाया ही नहीं.
ऐसा उसने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार किया, तो लास्ट में हार गई सच्ची बात है। बोली अब तो इसे निमाई को बंद ही करना पड़ेगा, किसी दूसरे घर ले जाओ। चलो चलिए चलो। सो इस जल में महाप्रभु मिले हुए हैं। कैन यू बिलीव? लास्ट मतलब 4th टाइम समथिंग, 4th टाइम जब सब वो है प्रसाद उनका खा जाते हैं ना, तो फिर कहते हैं कि अब तो मैं मतलब अब मैं क्या करूं, इसलिए मुझे बालक ने बहुत परेशान कर दिया है। तो फिर जो है अब रात के 12 बज चुके होते हैं, टाइम तक सब सो गए होते हैं। हरे कृष्णा माता की आगे माधुरी वो क्या है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही निमाई को देखते हैं कि खा रहे हैं, तो कहते हैं कि निमाई कि आप जो भगवान बोलते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं कि मेरा प्रसाद तुम मुझे क्यों इतना परेशान कर रहे हो, तो मेरा बार बार ठाकुर जी का प्रसाद खा जाते हो। तो बोलते हैं हर बार तुम मुझे ही तो बुलाते हो खिलाने के लिए, है आता हूँ मैं तो शोर मचाते हो, सबको जगाते हो। अपने दर्शन देते हैं अपने स्वरूप में, उनको किस दिखाते हैं कितना ही कृष्ण हूँ। हाँ सब जाके हरी बोलो। यही ऐसा ही तो, दिस इज़ व्हाट आई लव। ऐसा एटमॉस्फेयर, पेड़ों के बीच में सूर्य देव चमक रहे हो और हरिनाम चल रहा हो, घंटियों का आवाज़ आ रहा हो पूजा का। दिस इज़ द एटमॉस्फेयर आई लव द मोस्ट। कितना सुंदर है। कीर्तन हो रहा हो। कौन निताई की जय हो। लाइन से आइए, लाइन माता जी कहाँ गई? But I came to give them love of God. And by doing this, they'll go to hell. How they'll be delivered? विषय छाड़िया खबे शुद्ध हबे माना, विषय छाड़िया खबे शुद्ध हबे माना, कबे हम है रब श्री वृंदावाना, कबे हम है रब श्री वृंदावाना। विषय छाड़िया खबे शुद्ध हबे माना, विषय छाड़िया खबे शुद्ध। That time, this material world is constantly in flux. Even if we, हरे कृष्णा महाराज जी की इस लेक्चर के बाद हम फिर से पैदल चले और प्रसादम पाने के लिए गए और लेक्चर सुनते सुनते गए थे। हरे कृष्णा, वेट फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग।